हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज फिर से शुरू करते हैं बॉस एंड मी पर सेकेंड एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत शैनशैन के अपार्टमेंट से होती है, जहां शैनशैन लैपटॉप पर काम करते हुए अपनी मम्मी पापा के बारे में सोचती है। जब उसकी मम्मी उससे कहती है कि बड़े शहर में बहुत सारी गाड़ियां और लोग होंगे, लोगों से बात करते हुए तुम्हें बहुत ध्यान से बात करनी होगी और काम से जाते हुए भी जल्दबाजी मत करना और वो चीजें बिल्कुल मत खरीदना जो उनकी तुम्हें जरूरत नहीं है। पीछे से पापा कहते हैं कि पूरी तरीके से किसी भी चीज पे डिपेंड मत होना, किसी पे डिपेंड मत होना। तभी शैनशैन की मम्मी कहती है कि अरे इतनी बड़ी कंपनी में थोड़ा बहुत तो उसे किसी पे डिपेंड होना ही पड़ेगा और लोगों का पढ़ना भी पड़ेगा। शैनशैन किसी से मुकाबला नहीं कर सकती, तुम्हें से बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब नहीं दिखाने चाहिए। तब हम क्या करेंगे अगर शैनशैन का किसी ने फायदा उठा लिया तो? बस मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम स्टेबल हो जाओ और अच्छा करियर बनाओ, बस इतना ही बहुत है। शैनशैन, अरे मम्मी आप बहुत ज्यादा ही चिंता कर रही हो। मम्मी, जब तुम छोटी थी मुझे तब से ही पता था कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा। अगर मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम अच्छा करोगी तो तुम अच्छा ही करो। शैनशैन अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहती है कि पापा और मम्मा, कॉरपोरेशन ने मुझे काबिलियत की वजह से नहीं भर्ती किया, मैंने आपको निराश किया। तभी पीछे से शैनशैन की रूममेट आवाज लगाती है और पूछती है तुम क्या कर रही हो, दिखाओ दिखाओ। और शैनशैन के हाथ से लैपटॉप छीन लेती है। क्या रेजिग्नेशन, तुम कंपनी छोड़ रही हो? तभी पीछे से लिलियू आ जाती है। शैनशैन दोनों को पूरी बात बताती है। लिलियू कहती है कि तुम ज्यादा सोच रही हो और ऐसा करके तुम इस बात को और पेचीदा बना रही हो। फैंगथेंग फैमिली के हिसाब से सोचो, उनके लिए डोनर ढूंढना इतनी भी ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। उन्हें इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुमने ऐसा कितना खून दे दिया था, कम से कम इतना तो नहीं होगा कि वो हमें जॉब पर रख ले। तुम कंपनी के काबिल हो इसलिए तुम्हें हायर किया है। बस एक कोई इंसिडेंस है कि तुम्हारा भी ब्लड ग्रुप सेम है तो उन्होंने तुमसे हेल्प के लिए पूछ लिया। शैनशैन, अगर ऐसा है तो मैं बाकी सब एम्प्लॉयज की तरह क्यों नहीं हूँ? मेरी क्यों 3 डे की ट्रेनिंग नहीं हुई है? रूममेट, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। शैनशैन, मेरी बात ध्यान से सुन, मेरी जगह आकर देख। मैं अपनी आधी जिंदगी डोनेट कर दूं ऐसी जॉब के लिए। ये ब्लड नेचुरल है, तुम इससे डोनेट कर सकती हो क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अच्छे से पाला है। सबसे पहले तुम्हें अपने मम्मी पापा का थैंक्स करना चाहिए और दूसरा भगवान का, जिसने तुम्हें ये ब्लड दिया, तुम्हें सबसे अलग बनाकर तुम्हें ज्यादा वैल्यूबल बना दिया, बल्कि उनसे बेहतर जिन्हें अपनी जान पहचान से नौकरी मिलती है। अगर तुम्हें सच में अपने ब्लड की वजह से नौकरी मिली है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें कंपनी में काम नहीं करना पड़ेगा। लिलियू, शांगयू बिल्कुल सही कह रही है। इतना कुछ सुनने के बाद शैनशैन थोड़ा सोचती है, फिर खाना खाने लगती है। तो दोनों की दोनों शैनशैन को देखने लगती है। शैनशैन, अरे मैं खाना तो खाऊंगी ना, अगर नहीं खाऊंगी तो अपना ब्लड कैसे बढ़ाऊंगी? सुबह उठकर शैनशैन देखती है कि रात को स्नो पड़ी थी जो उसकी विंडो पर जम गई है और कहती है कि शुआंगी और लिलियू का पॉइंट सही है। चलो छोड़ो, ये किस्मत की देन है कि मुझे शंघाई आने का मौका मिला। चलो छोड़ो, ये सब सोचना बेकार है। आगे के लिए बहुत मेहनत करूंगी और मैं ऐसा ही घर नहीं जा सकती। नेक्स्ट सीन, फैंगथेंग तैयार होकर नीचे आ रहा होता है। तभी फैंगयू 2 लंच बॉक्सेस लेकर जाती है, फैंगथेंग को देती है। तो फैंगथेंग कहता है कि 2 लंच क्यों? तो फैंगयू कहती है एक तुम्हारे लिए और दूसरा शैनशैन के लिए। उसने हमारी बहुत मदद की और उसकी देखभाल के लिए यहाँ कोई भी नहीं है। मेरा बस एक काम कर दो, इसे अपने साथ कंपनी ले जाओ और अपनी सेक्रेटरी से कह देना, वो उसे दे देगी। फैंगथेंग ऐसा सुनकर सिर्फ चुपचाप खड़ा रहता है। तो फैंगथेंग यू कहती है कि अरे मेरा इतना काम तो तुम कर ही सकते हो। तो फैंगथेंग कहता है ठीक है, कार में रख दो। नेक्स्ट सीन, फैंगथेंग के बहुत सारे एम्प्लॉयज लिफ्ट में एंटर करते हैं जिसमें शैनशैन भी होती है। तभी एक लड़का सभी को हाय बोलता है पर उसे कोई हाय नहीं बोलता। तो शैनशैन उसे हाय बोलती है जिसका नाम डूफैन होता है। यह देखकर डूफैन खुश हो जाता है और दोनों लिफ्ट में बहुत सारी बातें करते हैं और दोस्त बन जाते हैं। नेक्स्ट सीन, शैनशैन ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी बॉस की सेक्रेटरी शैनशैन के डिपार्टमेंट में आती है, जिसे देखकर डिपार्टमेंट हेड सेक्रेटरी के पास जाता है और पूछता है कि क्या कोई काम है। तभी सेक्रेटरी कहती है आप सब में से मिस्टर शैनशैन कौन है?
डिपार्टमेंट हेड शॉक हो जाता है और शॉकिंग तरीके से शेनशन की तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है, ये रही शेनशन। यह सुनकर खड़ी हो जाती है, मैं ही शेनशन हूँ। तो सेक्रेटरी बताती है कि मैं बॉस की सेक्रेटरी लिंडा हूँ। यह सुनकर शेनशन सोचती है कि मैंने एक्सपेंस डाटा में इतनी छोटी गलती कर दी कि पर लेकिन बड़े बड़े अफसरों को भी इसके बाद बता दी गई। हे भगवान, और देखो बेचारी के पास लंच करने का भी टाइम नहीं था, तभी उसे ये भी यहाँ तक लाना पड़ा। तभी सेक्रेटरी कहती है कि ये रहा लंच जो बॉस ने तुम्हारे लिए भेजा है। यह सुनकर पूरा डिपार्टमेंट शॉक हो जाता है। शेनशन, क्या लंच मेरे लिए? और सेक्रेटरी लंच टेबल पर रखकर चली जाती है। शेनशन लंच खोलने लगती है, तब उसे एहसास होता है कि सारे डिपार्टमेंट वाले उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही शेनशन उन सबको देखती है तो वे सब अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और सभी कलीग्स बैठकर गॉसिप्स करने लगते हैं। कोई कहता है कि क्या आज अप्रैल फूल डे है, तो कोई कहता है कि ये पक्का जहरीला है। बहुत चाहते हैं कि शेनशन इसे खाए और बस मर जाए। शेनशन लंच खोलती है और देखकर खुश हो जाती है। सारा खाना ऐसा था जिससे हमारे शरीर में खून बढ़ता है। शेनशन को खाना बहुत पसंद आता है और शेनशन खुशी खुशी सारा खाना खा लेती है। नेक्स्ट सीन, लिन लियू और अपनी रूममेट के साथ स्ट्रीट पर होती है और कहती है कि मैं कितना बुरा सोच रही थी अपने बॉस के बारे में। तभी शुआंगी कहती है, अरे तुम तो बस एक लंच पर ही पिघल गई और हो सकता है वो आगे भी तुम्हें ब्लड डोनेशन के लिए कहें। शेनशन, और मुझे तो अच्छा लगता है दूसरों की हेल्प करके। तभी लिन लियू कहती है कि तुम्हें खुश करना तो बहुत आसान है और अपनी दोनों दोस्तों को डू फैन ऑफिस वाले कलीग से मिलाने ले जाती है। नेक्स्ट सीन, अगले दिन लंच टाइम के दौरान सारी कोवर्कर शेनशन को लंच पे ले जाने के लिए लड़ती हैं। शेनशन थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी बॉस की दूसरी सेक्रेटरी शेनशन के लिए लंच लेके आती है। शेनशन थोड़ा शॉक हो जाती है कि कल भेजा था ठीक है, पर आज फिर क्यों? लगातार तीसरे दिन भी लंच बॉक्स शेनशन को मिला और हर रोज लंच के दौरान दूसरे डिपार्टमेंट से कलीग्स आकर चेक करते हैं कि क्या वो बात सच है जो उन्होंने सुनी है। एक तरीके से वो लोग गॉसिप कंफर्म करने आते हैं। एक दिन शेनशन की कलीग्स ने सबने मिलकर पूछ ही लिया कि आखिर बात क्या है, बॉस इसे लंच क्यों भेजते हैं? कलीग्स, बॉस के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? आखिर तुम्हें लंच बॉक्सेस क्यों भेजते हैं? शेनशन, कोई रिश्ता नहीं है, बस बात यह है कि मैंने बॉस की बहुत छोटी सी मदद करी थी। अच्छा, अगर इतनी छोटी मदद की है तो तुम्हें बताने में क्या दिक्कत है? शेनशन उन्हें कुछ नहीं बताती। एक हफ्ते तक लगातार लंच आने से शेनशन के ऑफिस में बहुत सारी दोस्त बन गए थे, पर सच ये था कि वे सारे फेक दोस्त थे, इसलिए शेनशन इस बात से खुश नहीं थी। डू फैन वापस आते हुए उन सबकी फेक फ्रेंड्स के बारे में वार्न करता है और पूछता है कि बॉस के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं एक रेगुलर एम्प्लॉय हूँ, वो मेरे बॉस हैं और यही रिश्ता है, और क्या हो सकता है? शेनशन ने जवाब दिया, वो लंच बॉक्सेस मुझे इसलिए भेजते हैं क्योंकि मैंने उनकी थोड़ी सी मदद की थी और यह मैटर इनकी प्राइवेसी से जुड़ा है, इसलिए मैं बता नहीं सकती। डू फैन, तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? शेनशन, ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं है। अरे क्या तुम इसलिए सोच रहे हो क्योंकि बॉस मुझे लंच बॉक्सेस भेजते हैं? डू फैन, अरे नहीं 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 नहीं, हम सभी यंग हैं जो यहाँ अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना? शंघाई इतना बड़ा शहर है, तब भी ये बिल्कुल नामुमकिन सा है कि तुम्हें वो मिले जो तुम्हें समझता हो, इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ। डू फैन बस इतना ही बोल पाता है, तभी शेनशन एकदम से कहती है कि देखो मेरी बस आ गई है, चलती हूँ मैं, बाय बाय, और वहां से भाग जाती है। डू फैन शेनशन के जाने के बाद कहता है, मैं तुमसे कह नहीं पाया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नेक्स्ट सीन, अगली सुबह शेनशन देखती है कि लियू लियू का सारा सामान पैक हुआ। लियू शेनशन को बताती है कि उसे रहने के लिए एक जगह मिल गई है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके यहाँ रहने जाएगी। यह सुनकर शेनशन कहती है कि तुम मेरे साथ ये क्या कर रही हो, मैं आंटी को क्या बताऊंगी? लियू, अरे तुम इतनी चिंता मत करो, मम्मी ने ही मुझे उसे मिलवाया था, वो जनरल मैनेजर का बेटा है, उसका नाम यू चैंग हाउ है। शेनशन लिन लियू को नीचे तक छोड़ने आती है। चलते चलते शेनशन देखती है कि फैंगटैंग और शेंग की बास्केट खेल रहे हैं, तो शेनशन जल्दी से लियू को पीछे छुप जाती है। लिन लियू के पीछे छुप जाने पे वो उसे बताती है कि ये उसका बॉस है। तभी फैंगटैंग जेंगची से कहता है कि मैं जरा ये फोन अटेंड कर लूं। तभी जेंगची शेनशन को हाय बोलता है और इशारे करता है कि वो चुप रहे और इशारे में बॉस की तरफ हाथ दिखाकर समझा देता है। शेनशन तभी वहां से भाग जाती है।
तभी ज़ेंची कहता है कि ये तो बड़ी समझदार है, चलो अच्छा है, मुझे नया बास्केटबॉल कोर्ट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखने लगता है कि शेनशन गई कि नहीं। तभी पीछे से फेंग तेंग आ जाता है और पूछता है, क्या देख रहे हो? ज़ेंची, कुछ नहीं। दोनों फिर से गेम खेलने लगते हैं। उधर लिनलियो के बॉयफ्रेंड का वेट करते हुए शेनशन मुस्कुरा रही होती है। तभी लिनलियो कहती है कि तुम ज़ेंची को पसंद करती हो ना? शेनशन, क्या मतलब? लिनलियो, कोई बात नहीं, हमारी शेनशन को अच्छा टेस्ट है, यंग और सक्सेसफुल, और मैं ये भी कह सकती हूँ कि उसे भी तुम में इंटरेस्ट है। शेनशन, क्या सच में? और खुश हो जाती है। और तभी लिनलियो का बॉयफ्रेंड आ जाता है। शेनशन लिनलियो को हाय करती है पर वो उसे इग्नोर कर देता है। शेनशन को ये थोड़ा अजीब लगता है और कहती है कि ये आदमी कितना खड़ूस है, इससे बढ़िया तो शेंगची है, क्रिएटिव डायरेक्टर है, तब भी कितना अच्छा बिहेव करता है, फ्रेंडली है, मेहनत वाला है। नेक्स्ट डे शेनशन अपने कलीग्स के साथ शेंगची के केबिन के सामने से निकलती है तो शेंगची शेनशन के पास एक लंच बॉक्स लेते हुए आता है और कहता है कि आज मेरी बारी थी तुम्हें लंच देने की और कल मेरे और बॉस के लिए फेवर करने के लिए थैंक यू। तुम्हारे लिए एप्पल। शेनशन हंस के, कौन सा फेवर? ज़ेंची, वेरी स्मार्ट। और ज़ेंची सबको बाय बोलकर निकल जाता है। सब कलीग्स जेलस होते हुए पूछती हैं कि तुम्हें फिर से कौन सी मदद कर दी और हमेशा तुम ही क्यों करती हो। फिर से लंच बॉक्स कई दिनों तक आता है। शेनशन को अब अजीब लगने लगता है। सब उससे बहुत अजीब अजीब तरीके से देखते हैं। अब शेनशन सोचती है अब ये लंच बॉक्स आने के बाद बंद हो जाएगा। बॉस से डायरेक्ट कह भी नहीं सकती। क्या बस बॉस को ये लगता है कि मैं चाहती हूँ कि वो मुझे लंच बॉक्स भेजते रहें? मैं हर रोज बस पिग लीवर ही खाती हूँ। सबके घूरने से परेशान होकर शेनशन सेक्रेटरी अपना लंच पहले ही लेके टेरेस पर ले जाती है जहाँ लास्ट टाइम उसे बॉस मिले थे। शेनशन पहले चुपचाप सब कुछ चेक करती है कि वहाँ कोई है तो नहीं, फिर खुशी खुशी वहाँ पड़ी बेंच पर बैठकर खाने लगती है। शेनशन इस बात से अनजान कि अंदर से बॉस सब देख सकते हैं। शेनशन मजे से लंच करने लगती है। तभी फेंग तेंग की नजर शेनशन पर जाती है और देखकर मुस्कुराने लगता है, जबकि फेंग तेंग एक मीटिंग में बैठा होता है। मीटिंग खत्म होते ही फेंग तेंग ग्लास की तरफ जाता है और शेनशन को प्यार से देखता है। दूसरी तरफ शेनशन एक क्यूट एक्ट करती है और डांस करती है, ग्लास की तरफ देखते हुए, और अंदर से फेंग तेंग उसे देखता है और मुस्कुराता है। नेक्स्ट सीन, फेंग यू, आज आपको भूख अच्छी लग रही है। अच्छा है, मैं बेबी का फर्स्ट मंथ बर्थडे बना रही हूँ। वैसे भैया आपको कोई लड़की पसंद है क्या? फेंग तेंग वहां से चला जाता है और जाते हुए कहता है कि तुम्हें जिसे भी पार्टी में बुलाना है बुला लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है। नेक्स्ट डे कार में फेंग तेंग और ज़ेंची काम डिस्कस करते हुए जा रहे होते हैं और फेंग तेंग लंच की तरफ देखता है और मुस्कुराता रहे कल के बारे में सोचकर। तभी ज़ेंची कहता है, फेंग तेंग क्या तुम्हें भूख लग रही है? अगर ऐसा नहीं है तो लंच बॉक्सेस की तरफ देखकर इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? फेंग तेंग कंपनी से रिलेटेड बात बताकर बहाना बना देता है। आज लंच के टाइम पे फेंग तेंग शेनशन के बेसब्री से इंतजार करता है और शेनशन के साथ लंच करता है। अगले दिन लंच टाइम आने से पहले फेंग तेंग वहां आग जलाकर रख देता है जिससे शेनशन को ठंड ना लगे। शेनशन सोचती है कि ये यहाँ किसने रख दिया और वो इधर उधर देखने लगती है और फिर उस पे हाथ तापने लगती है और लंच ओपन करती है। अंदर से फेंग तेंग भी साथ ही लंच खोलता है और करता है। अगले दिन फेंग तेंग मीटिंग में लंच टाइम के बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है और शेंगची ये बात नोट कर लेता है और जल्दी से मीटिंग खत्म करते ही आता है और देखता है कि शेनशन ऑलरेडी लंच कर रही है। तो फेंग तेंग बस खड़ी होकर शेनशन को मुस्कुराते हुए देखता रहता है और जब स्नो होती है तो उसे शेनशन का ख्याल आता है जब उसने शेनशन को पहली बार टेरेस पर देखा था। और यहाँ हमारा एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और हाँ, हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज स्टे सेफ गाइज।